इस वक्त अगर हम बात करें तो नशे की लत जो है वो बहुत बुरे तरीके से लगी है। आए रोज़ हम ये खबर आप तक पहुंचाते हैं कि फ़लानी जगह पे एक ड्रग पेडलर को जो है वो पकड़ा गया, यानी मंशियात फरोश को पकड़ा गया। वो यहाँ पे नशा करके नशे की हालत में उसे पकड़ा गया, या नशे की हालत में वो शख्स मुर्दा करार पाया, या नशा न मिलने की वजह से कोई शख्स अपने माँ बाप का कत्ल कर जाता है, भाई बहन का गला दबा देता है। ऐसी भी खबरें हमने आपको कश्मीर से दिखाई है, जहां ड्रग्स के लिए एक बेटे ने मां का कत्ल कर डाला था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, और उसके अलावा भी और न जाने कितनी सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। लेकिन वही एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें अभी तक बारामूला में अभी तक करीब 452 मंशियात फरोशों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है कि इतने इस वक्त हमारे नौजवान जो बेरोज़गार, आप यूँ समझ लीजिएगा, क्योंकि लोगों के पास जब काम ही नहीं कुछ रहेगा, वो नशा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल इस सब चीज़ से सबको दूर रहना चाहिए, और अलग अलग तरीके से इस वक्त जो मौजूदा सरकारें हैं उनकी भी यही कोशिश रहती है कि हमारे प्रोग्राम जो है वो लोगों तक पहुँचे, हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचे, कि किस तरह से हम लोगों को जो है वो बचा सके, लोगों को जो है वो हम इस नशे से जो है वो दूर रख सकें, और इसके लिए तैयारियां भी जो है वो करते हैं। और वही अगर हम आपको बता दें तो बारामूला से बड़ा ये चौंका देने वाला जो है आंकड़ा सामने आया है, जिसमें मैं आपको डिटेल से भी बात अगर करूं तो पिछले 11 महीनों के दौरान 260 मुकदमे जो है वो दर्ज करके करीब 452 लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया है। चूँकि और उसके अलावा अगर हम बात करें कि इस समय अब सरकार जो है या इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया हमारी जो है वो तो सख्त तेवर में नज़र आती है। बहुत से लोगों की जायदाद जो है वो भी जब्त कर ली गई। लेकिन इससे पहले क्या होता था, अगर कोई मंशियात फरोश पकड़ा भी जाता था, ऐसा कारोबार करने वाला पकड़ा भी जाता था, उसे कुछ वक्त के लिए सलाखों के पीछे डाला दिया जाता था और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब इस नशे के खिलाफ ऐसी मुहिम छेड़ी गई है, जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जो कोई भी इसमें मुलविस होगा, उसे हरगिज़ नहीं बख्शा जाएगा। उसे नहीं, बल्कि उसकी जो प्रॉपर्टी उन पैसों से उसने जो बनाई होगी वो भी उसकी जो है वो जब्त कर ली जाएगी। और इस तरह जो मैंने आपको कहा कि 260 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और उसमें से 382 को NDPS एक्ट के तहत, जबकि 70 को PIT NDPS के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा कई करोड़ रुपए की जो है वो जायदाद भी, उसको भी जब्त कर दिया गया है। कई सारे लोगों की गाड़ियां जब्त कर दी गई हैं, मकान जो हैं वो जब्त कर दिए गए हैं, और इस तरह इन सब की कीमत भी जो है वो 2.3 करोड़ रुपए है। ये भी एक पुलिस के तर्जमान की तरफ से ये सब चीज़ें जो हैं वो कही गई है। और उसके अलावा जो ब्राउन शुगर हम यूँ कहें, वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है, बहुत ज़्यादा मिकदार में वो भी जब्त किया गया है। और उसकी भी कीमत अगर हम ब्लैक मार्केट में कीमत देखें तो वो 3.5 करोड़ रुपए की है। और उसी दौरान कि अगर हम बात करें हीरोइन की अगर हम बात करें, वो भी 61.88 लाख रुपए की मालियत, और उसके अलावा चरस भी जो है वो 1.5 करोड़ रुपए की मालियत जो है जिसकी बनती है, वो जो है इस बार बरामद किया गया। ये तो चलो वो चीज़ें हैं जो बरामद की गई या पुलिस ने मौका से पकड़ ली, लेकिन और भी कितने लोग हैं जो अभी ये सब चीज़ का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी जो है वो वार्निंग दी जा रही है। आप ज़रूर जो है इन सब चीज़ों से पास आ जाओ, नहीं तो आपके ऊपर भी बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और ख़ासकर नशे के कारोबार में तो बिल्कुल भी नहीं जो है वो बख्शा जाएगा किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो। और इस तरह की खबरें जो है हम आप तक आए रोज़ जो है पहुंचाते हैं कि इस ड्रग्स को जो है मिटाना है। इसके लिए स्कूल्स के अंदर रैलियां कराई जाती है, कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटियों की तरफ से, या और भी बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या NGOs हैं उनकी तरफ से भी बार बार यही संदेश होता है, रैलीज़ के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए या नुक्कड़ नाटक होते हैं कि आप बराह करम इस नशे जैसी लत से जो है दूर रहें, खुद भी दूर रहें, अपने बच्चों को भी दूर रहें, क्योंकि एक ऐसी वबा है, एक ऐसी बीमारी है, जब एक बार माशरे में फैल जाएगी या आपको लग जाएगी, आपके लिए बहुत सी मुश्किलें जो है ये खड़ी करेगी। और आपको कल की डेट में जब नशा नहीं मिलेगा, आप किसी भी हद तक जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हमने आप तक खबरें पहुंचाई थी कि एक बेटे ने भी जो माँ का कत्ल किया था, क्यों? नशा नहीं मिला था, उसे नशा करना था। या जब नशे वाले को नशा नहीं मिलता तो उसकी हालत क्या कुछ हो जाती है, वो आप बखूबी जानते हैं। और इस तरह जो हमने कुछ आंकड़ा आपके सामने रखा, कितने सारे लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई चल रही है। हमारी भी खबर आप तक पहुंचाने का मकसद यही है कि अगर कोई शख्स जो है इस काम में मुब्तला है, इसमें
कारोबार कर रहा है तो प्लीज़ बराह करम वो इससे पीछे हट जाए, अपने आप को सुधारे, अपनी फैमिली के लिए देखे, नहीं तो आने वाले कल में वो खुद भी जो है इस चीज़ का आदी हो जाएगा और जब पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा उस वक्त उसकी जायदाद भी जब्त होगी और ख़ुद भी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।